जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूटिटेरिया सामान्य अध्ययन का 5000 का प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन आंसर का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1982 में, ऑप्शन नंबर सी 1986 में, ऑप्शन नंबर डी 1989 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 वन, बी में समुद्र, या फिर सी में झील, या फिर डी में बगीचा। इसमें से निम्नलिखित में कृत्रिम परितंत्र यानी मानव द्वारा निर्मित कौन सा है? बगीचा का मानव द्वारा निर्मित है, यही तालाब कृत्रिम परितंत्र है। और प्राकृतिक प्रतिभा समुद्र हो गया, वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, जंगल हो गया, ये सब प्राकृतिक कृत्रिम परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर 1 जलवाष्प, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, मगर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करता है? जलवाष्प करता है। वहीं सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे कौन करता है? जलवाष्प करता है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा पॉइंट, बी में कन्याकुमारी, सी में रामेश्वर, और फिर डी में लक्षद्वीप। ऑप्शन इसका सही आंसर बताएगा दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। और वहीं अगर पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणतम कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर सी में पर्वतीय वन, या फिर डी में मैग्रोन वन। इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों का सही सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक चौड़ा नहीं, पूर्वी भाग से अधिक चौड़ा पश्चिमी भाग है। पूर्वी भाग से अधिक चौड़ा पश्चिमी भाग में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अरब अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी, बी में ताप्ती, सी में नर्मदा, या फिर डी में साबरमती। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगर ये पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी दिशा पश्चिमी की ओर बढ़ने वाली प्रमुख नदी कौन है? नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी, ये सब पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां हैं। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का उपयोग किया जाता है? चाय के में कौन सा मिट्टी होता है? लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट में किसकी बहुलता होती है? अम्ल की बहुलता होती है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा? असम है। और चाय चाय का सबसे अधिक उत्पादक कौन है? असम है। अम्ल अम्ल और 7 पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहा जाता है। 7 को उदासीन कहा जाता है। 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। पीएच का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने खोज किया था। वहीं अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार नीले लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर, बी में उत्तर से दक्षिण की ओर, और फिर सी में उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम की ओर, या फिर डी में उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी में। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी में मानसून परिवर्तन होता है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कराकस, बेलग्रेड, या फिर मस्कट, या फिर काहिरा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ अवस्थित है? कराकस अवस्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस अवस्थित है, वेनेजुएला की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 भारत चक्रवात है, लूनी, चीन में टाइफून ये भी है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अमेरिका में बागियो नहीं, अमेरिका में बागियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोरल रीफ परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोरल रीफ परवाल भित्ति ऑप्शन नंबर 1 विषुवत रेखा के पास में, ध्रुवीय क्षेत्र के पास में, या कर्क एवं मकर रेखा के बीच में, या ठंडे समुद्र तट के बीच में है। इसका सही आंसर हो जाए कर्क और मकर रेखा के बीच को कोरल रीफ का एक या परवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध ऑप्शन नंबर 1 मूल अधिकार से, डी में नीति निर्देशक तत्व से है, या फिर सी में मूल कर्तव्य से, या फिर डी में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से है। मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में कितना है? मूल कर्तव्य 11 है। प्रारंभ में कितना था? 10 गो था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के तहत जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य वर्तमान में प्रारंभ में कितना मूल कर्तव्य थे? मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को कर दिया। अभी संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अभी वर्तमान में 6 प्रकार का मौलिक मूल अधिकार है। वही नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय योजित या मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता किसमें है? उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन नंबर 1 39, बी में 41, या सी में 42, या सी डी में 43। मातृत्व सहायता किसमें है? मातृत्व सहायता 42 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक हो। सही है। यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यत पर बना रहता है। ये भी सही है। इसके वेतन और अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी से अधिक नहीं हो सकता है? कितना से नहीं हो सकता है? 9%, बी में 10%, सी में 15%, या फिर डी में 25%। इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। बिहार में अभी राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 है, लोकसभा में 40 है, 243 विधान सभा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में आयु की संख्या कितना होता है? विधानसभा और लोकसभा में 25 वर्ष होता है, राज्यसभा में 30 वर्ष होता है, विधान परिषद में 30 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का 35 वर्ष होता है। रीट जारी उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 बी मूल अधिकार में, बी में न्यायाधीश अधिकार में है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या फिर सहायक क्षेत्राधिकार में है। रीट कौन कौन जारी कर सकता है? रीट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार में हनन होने के अपेक्षा हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में हम इसका अपील कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं उच्च न्यायालय में 226 के तहत किया जा सकता है। ये किस प्रकार का है? यह न्यायिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुआ था? अनुच्छेद 1964 में, बी में 85 में, सी में 84 में, और डी में 89 में। दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 1985 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 भारत परिषद 1982 में, भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर 35 में दिया गया है। इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री को सूचना प्रदान करने से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? ऑप्शन नंबर 1 74, बी में 75, या फिर सी में 77, या फिर डी में 78। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करने से संबंधित कर्तव्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश को प्रातः का शांति का भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ मॉर्निंग लैंड के नाम से जाना जाता है। वह जापान को जाना जाता है, बी में दक्षिण कोरिया को, या फिर सी में चीन को, या फिर थाईलैंड को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। दक्षिण कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग लैंड
क्लांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 28 फरवरी को, बी में 22 मार्च को, या फिर सी में 5 जून को, या फिर 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर पृथ्वी का पूछा जाए विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है? स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या फिर सूरत अधिवेशन 1907 में, बनारस अधिवेशन 1905 में, मद्रास अधिवेशन 1908 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में। कांग्रेस के कार्य समिति में भारत का विभाजन कब प्रस्तावित हुआ? 3 जून 1947 में, या 14 जून 1947 में, 19 जुलाई 1947, या फिर 14 अगस्त 1947। का सही आंसर हो जाएगा 14 जून 1947 को किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा का प्रथम गवर्नर जनरल का आयोजन किस, इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई के पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन, बी में लॉर्ड बेबल, या फिर सी में राजगोपालचारी। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालचारी होगा, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब फांसी दे दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 29 मार्च 1857, बी में 2 अप्रैल 1857, या फिर सी में 8 अप्रैल 1857, या फिर 21 मार्च 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, और इसका चिन्ह का कमल और चपाती इसका प्रमुख चिन्ह था। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था। बंगाल, बी में संयुक्त प्रांत, या फिर सी में असम। इसका बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था, ये असम नहीं था, पर क्षेत्र कौन कौन था? संयुक्त प्रांत और बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 B.S. नैयपाल, सी में थियोडोर मॉरिसन, या फिर सी में आरसी दत्त, या फिर डी में M.G. नराडे। ऑप्शन नंबर बी सी B.S. नैयपाल। B.S. नैयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की संधि कब हुआ था? सूरत की संधि, सूरत की संधि कब हुआ था? सूरत की संधि आपको हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि 1775 है। पूना की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। वहीं पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर 1817 में, और देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में। पूना की संधि कब हुआ था? 1665 में। पुरंदर की संधि पुरंदर 1817 में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल की जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 मृच्छकटिकम, बी में मुद्रा राक्षस, या सी में गार्गी संहिता, या फिर डी में राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। 319 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। सबसे शुद्ध सोना किसने चालू किया था? गुप्त साम्राज्य में ही सबसे पहले सबसे शुद्ध सोना जारी किया था। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शुद्धरथ है। और वहीं मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। गार्गी संहिता के लेखक महर्षि गर्ग है। या फिर राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 हिंद, बौद्ध, बी में जैन, सी में हिंदू, या फिर डी में सिख। किसका था? वह जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी में चंद्रगुप्त प्रथम। भीतरी स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? भीतरी स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? भीतरी स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? भीतरी स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर का चोल शासक, बी में
पल्लव शासक, राष्ट्रकूट शासक या चालुक्य शासक? किसने निर्मित किया है? यह किए हैं पल्लव शासक ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही उन्हें गवर्नरों की हत्या कर दी। मुक्ति के युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? चंद्रगुप्त के विषय में किसने कहा था? ल्यूटार्क कहे थे, बी में एरियन कहा था, सी में जस्टिन कहा था या फिर डायरोस कहा था? बी में एरियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि पर प्रभाव मस्तिष्क का कितने संवेदन सेकंड पर पड़ता है? 1/10 सेकंड पड़ता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा होता है? पहला कॉर्निया, बी में कोराइड या फिर सी में रेटिना या फिर डी में आइरिस? आइरिस के द्वारा। प्रकाश का नियंत्रण किससे होता है? आइरिस के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूर की दृष्टि में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देता, सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देता। वहीं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में अशुद्धि अंग को छानकर कौन छानता है? ऑप्शन 1 फेफड़ा, बी में ब्रीक, यकृत, हृदय। ये कौन करता है? यह ब्रीक या किडनी करता है। हृदय का काम है रक्त को पंप करना। फेफड़ा का काम है ऑक्सीजन श्वास को अति करना। अगर यकृत, अगर भोजन में कुछ विषैली पदार्थ पाया जाता है उसे यकृत ही पहले रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? रक्त में कितना परसेंट? ऑप्शन नंबर 1 30 से 40, बी में 40 से 50 या सी में 50 से 60% या फिर डी में 60 से 70%। रक्त में प्लाज्मा वैसे 55% पाया जाता है, यानी 55 से 60 के बीच में। एक पौधा में पुष्पन होने का उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन है? नहीं। जिब्रेलिन या फिर सी में साइटोकाइलिन या फिर डी में फ्लोरीजन? आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए। डी हो जाएगा फ्लोरीजन। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन? ऑप्शन नंबर डी परावर्तन या अपवर्तन दोनों। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? ऑप्शन नंबर डी परावर्तक और अपवर्तन के कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के आकर्षक बल को ऑप्शन नंबर 1 असंजक बल कहा जाता है, बी में गुरुत्व बल कहा जाता है, सी में नाभिकीय बल या फिर डी में ससंजक बल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? असंजक बल कहा जाता है, असंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिफल कहा जाता है, बी में अवकारक कहा जाता है, सी में अभिकारक कहा जाता है या फिर डी में ऑक्सीकारक कहा जाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अभिकारक कहा जाता है। क्षारक को जल में घुलने के क्या मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 OH आयन, बी में H आयन या फिर सी में दोनों निर्मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 OH आयन मुक्त होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? ए में 1.5 होता है, बी में 2.2 होता है या सी में 7.4 होता है या फिर डी में 1 होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.2 होता है। वही नींबू में किस प्रकार साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? बादल का वायुमंडल का तैरना किस घनत्व के कारण होता है? ठीक है, ताप के कारण, बी में दाब के कारण, समुद्र की ओर की दूरी के कारण या फिर डी में श्यानता के कारण होता है? बादल में वायुमंडल का तैरना श्यानता बल या फिर अल्प घनत्व के कारण ही तैरता है। छाया पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? पहला में हेलोफाइटा, बी में सियोफाइटा या सी में लिथोफाइटा या फिर डी में पस्पोफाइटा? ऑप्शन नंबर बी सियोफाइटा कहा जाता है। मेन रहीम अंतरराष्ट्रीय किन दो देशों के बीच में स्थित है? रूस, ऑप्शन नंबर 1 रूस फिनलैंड, बी में रूस और चीन में, सी में रूस और अलास्का में, डी में रूस और स्विट्जरलैंड में? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और मेन रहीम रेखा किस रूस और फिनलैंड के बीच में है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, बी में 17 मई को, सी में 22 मई और फिर डी में 25 मई को मनाया। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 2007 में, बी में 11 में, सी में 13 में या फिर डी 15 में? किस में हुआ है? यह 2007 में हुआ है। भारत में
मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्राचीनतम मान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 WBPI है, IIP है, CPI है, PPI है। ऑप्शन नंबर सी CPI है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। छुंद द्वारा भोजन अर्पित करने के दौरान इनका मृत्यु हो गया था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध कहलाए। 6 वर्ष के अधिक तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं, पूर्वजन्म की परिकल्पना है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु संख्या कितना है? 15 वर्ष है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मत रूप से स्त्री रत्न घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने गौतम बुद्ध एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? किसने कहा था? यह एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। प्रथम बौद्ध संगीति, गौतम बुद्ध में कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु में। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? शवागामी। और किसके शासन काल में दूसरा हुआ था? कलाशोक के शासन काल में। तीसरा कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक कौन है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन है? मोखली पुस्तिस थे। शासन कौन? अशोक के शासन। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में, सॉरी 98 ईस्वी में। और इसका स्थान कहाँ हुआ था? कुंडनग्राम। और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रमुख जैन समिति संस्थापक कौन है? प्रमुख जैन समिति के जैन धर्म के संस्थापक ऋषि भदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषि भदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि। जैन धर्म के 22वें अरिष्ट नेमि थे और 23वां पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जन्म कुंडनग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी में हुआ था। बचपन का नाम उनका वर्धमान था। और वहीं 30 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुए। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के प्रमुख जैन समिति कौन कौन थे? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरा बौद्ध जैन संगीति बल्लाभी में। इसका अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रमण था।